हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग कहो कि मैम आज क्या लेकर के आई हैं, तो आज आप लोगों ने कहा था कि मैम हार्ट करा दीजिएगा, हार्ट। एंड मैंने अपने पास से जोड़ लिया है लीवर। क्या जोड़ लिया है? लीवर। तो हार्ट एंड लीवर दोनों से मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आप लोगों का टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन का एमसी टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है। तो आप लोग जान लिए कि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको, आप लोग जान लिए कि मुझे पढ़ना क्या है। मैंने आपको बता दिया कि मैं पढ़ाऊंगी क्या, ठीक है। हम दोनों लोग अपना अपना काम कर लिए। अब जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बाकी ओवरऑल जितने भी लोग हैं सब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक आधा ऐड देख लेंगे। लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, कैसा क्वेश्चन लगा ज़रूर बताएंगे, किस टॉपिक पे अगला वीडियो होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हैं वो टेलीग्राम से भी जा करके जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे रोज़ रोज़ सुबह क्या करते हैं, 10 12 5 5 क्वेश्चन से तो कम कभी नहीं होता। 10 12 क्वेश्चन जितना भी हो जाता है, जो भी मेरे पास समय रहता है फटाफट मैं एमसीक्यू करा देती हूँ। आप लोग वहाँ भी जा करके आंसर करें किसका कितना सही हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहो, जुड़ करके क्लास को शेयर भी कर दो, ताकि जो भी बच्चे हों वो ऐसे वीडियो मतलब पाना चाह रहे हो लेकिन उनको क्लास ना मिल रही हो, तो आप शेयर कर दोगे तो आपको भी पुण्य मिलेगी, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से आप लोग जान लिए करना क्या है। तो अब आप लोग पहले का आंसर दे दो, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप आंसर दे। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है, किसे कहते हैं हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर। ये भी नोट्स को कहेंगे, ऐसे नोट्स होता है, पुरकिंजे तंतु होगा और बंडल ऑफ हिंज होता है। क्या होगा आंसर, आप आंसर कर दे कमेंट बॉक्स में। आप लोग बहुत आराम आराम से क्वेश्चन करते चलिएगा। 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। आज इस वीडियो को पढ़ने के बाद हार्ट और लीवर से आपका सिंगल भी क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अब एक आध प्रश्न की मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, नहीं नहीं, नहीं तो 99% जो होगा इससे बाहर प्रश्न कहीं नहीं आपका जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ाई करते चले। मेरा उद्देश्य ही आजकल क्या है कि आप लोगों का एक एक टॉपिक लेकर के चीज़ें क्लियर कराते चलना। प्रोटीन टेस्ट पे मैंने वीडियो बना दिया, प्रोटीन टेस्ट, फैट टेस्ट एंड सीएचओ टेस्ट। आप लोग, मैंने उसमें ट्रिक भी बताया, जा करके उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोगों ने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा, ऐसे नोट हो जाएगा। ऐसे नोट का कोई फुल फॉर्म बताएगा क्या? ऐसे नोट का फुल फॉर्म कोई बताएगा? ह्यूमन हार्ट इज हाउ मेनी चैम्बर्स, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा। आप आंसर कर दी क्या होगा। तो आपने कहा मैम हमेशा आप एक्सप्लेन करती हैं तो कहती हैं हमारा हार्ट क्या है, 4 BHK है। 4 BHK क्या हुआ। तो आपने कहा मैम हमारा हार्ट क्या है, एक मकान है जिसमें 4 कमरे हैं, ठीक है। क्या है, 4 कमरे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आंसर कर दिया मैम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इस तरीके से आप क्लास में बने रहें। रेगुलर 10:40 पे क्लास अपलोड होता है। आप लोग पर डे 10:40 पे आप लोग आकर के जुड़ जाया करो, संडे का दिन छोड़ करके। संडे को पूरा 125 क्वेश्चन का ओवरऑल टेस्ट सीरीज होता है। तो वो कब होता है, 11:10 पे होता है, ठीक है। बाकी क्लास आप लोगों का रेगुलर आता है, पर डे आता है, संडे हो मंडे हो। आप लोग का क्लास अब तक कभी नहीं बंद हुआ है, ठीक है। तो आप लोग आकर के इसका फायदा उठाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें, क्या होगा। हृदय को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। मेम्ब्रेन कवरिंग द हार्ट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे। पेरिटोनियम कहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में आप लोग टाइम से जुड़ जाया करें, ठीक। आप लोग अपना नुकसान कर देते हो खुद ही, क्या फ़ायदा। आप लोगों को मालूम है कि पर डे 10:40 पे क्लास आता ही आता है। तो आप लोग साइड का काम कर लिया करो, जो भी आपका उस समय का काम हो आप अपना निपटा लिया करो। मैंने कहा आप लोगों से टाइम बदल लेने, तो आप लोगों ने कहा नहीं मैम इसी पे चलाओ। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस टाइम में अपने आप को ढालने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने क्लास को नहीं चेंज किया आप लोगों की बात मान करके। अब आप लोग जब 10:40 पे आते नहीं हो तो फिर खैर कोई बात ही नहीं है। प्लूरा होगा, पेरिकार्डियम होगा, साइनोवियल होगा। आप आंसर करिए क्या होगा तीसरे का। आपने आंसर कर दिया कि मैम पेरिकार्डियम हो जाएगा। क्या होगा, पेरिकार्डियम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तो हृदय के ढकने वाली बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। जब आप इस तरीके से बोलोगे ना तो आपको भी चीज़ें क्या होती होंगी, लर्न होंगी। फोन, क्वेश्चन नंबर फोन का कह रहे, क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर करें। ऑक्सीजनेटेड रक्त कौन प्राप्त करता है। दायां अलिंद करेगा, बायां अलिंद करेगा, दायां निलय करेगा और कोई भी नहीं करेगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं।
जिनमें से होता है 2 निलय होगा, 2 अलिंद होगा। तो नीचे के दोनों निलय होते हैं 9 फार नीचे 9 फार निलय, ठीक है। और ऊपर का दोनों अलिंद होता है, क्या होता है, एक दायां अलिंद होगा, एक दूसरा बायां अलिंद होता है। और नीचे का एक दायां निलय होगा, दूसरा बायां निलय होगा। ये चीजें आप सबको मालूम होगा। तो आपने कहा यस मैम, ये हम सब लोग जानते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है, यानी शुद्ध ब्लड की बात कर रहा है। तो आप लोग हमेशा जानते हो कि हार्ट में हमारे बाएं साइड में जो भी होता है तो शुद्ध होता है। अब आप कहोगे मैम बाएं बाएं तो दो दो दिया है, नहीं एक ही दिया है। अच्छा, अगर मान लो मैम बायां अगर दे ही दे तो हम क्या करेंगे। तो आपने कहा मैम फिलहाल पहले जो यहाँ पे आंसर है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी आंसर मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे फिलहाल आंसर कर दो कि लेफ्ट एट्रियम जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। मैंने आप लोग को एक हल्का सा ट्रिक दिया है कि हृदय में भी बाएं साइड में अगर शुद्ध अशुद्ध की बात पूछे तो जो लेफ्ट वाला आंसर होगा आप क्या करिएगा, सही कर दीजिएगा। वो क्या होता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बायां अलिंद हो जाएगा, यानी लेफ्ट एट्रियम होगा, ठीक। ओहो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों को दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी, आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए। ब्लड टू लंग्स इज कैरीड बाय, यानी फेफड़ों तक रक्त कौन ले जाता है, फेफड़ों तक रक्त कौन कैरी करके ले जाएगा। पाल्मोनरी आर्टरी होगा, अओर्टा यानी महाधमनी होगी, कोरोनरी आर्टरी होगा, और रीनल आर्टरी होगा। आप बता दो, फुफ्फुसी धमनी होगी कि महाधमनी होगी कि कोरोनरी धमनी होगी कि बृहत धमनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर करें, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बहुत आराम आराम से आप लोग आंसर देते चलिएगा, समझते चलिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखोगे फिर आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने कहा मैम फुफ्फुस धमनी, ऐसे आप जानते हो कि धमनी में आर्टरी में शुद्ध ब्लड बहता है, आप लोग बिल्कुल जानते हो, यस मैम हम जानते हैं। लेकिन जो पाल्मोनरी हो जाता है, जब पाल्मोनरी शब्द जुड़ जाएगा या फुफ्फुस जुड़ जाएगा तो वहां पे चीजें रिवर्स हो जाती हैं। शिरा में शुद्ध ब्लड बहने लगता है और धमनी में अशुद्ध ब्लड बहने लगता है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि जब पाल्मोनरी लग जाए यानी फुफ्फुस लग जाए तो दोनों अपना काम बदल देते हैं। धमनी का काम शिरा करने लगता है और शिराओं का काम धमनियां करने लगती हैं। तो ये चीजें आप समझ करके रखिएगा। तो आपने कहा मैम फेफड़ों तक ले जाने की बात हो रही है, तो फेफड़ों तक कौन ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो ब्लड जाता है, ठीक है। नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। क्यों मैम, क्योंकि फेफड़े में ही हमारी एल्वुलाई होती है, कूपिका नामक संरचना होती है, जहाँ पे ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन को दे देता है ब्लड को, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। तो ये चीजें कहाँ होती है, तो फेफड़े यानी लंग्स में होता है। तो पहले का 5वें का आंसर हो जाएगा फुफ्फुसी धमनी, यानी पाल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, सिर से तो नहीं ऊपर हो जा रहा है। हार्ट बीट साउंड इज ड्यू टू, हृदय की धड़कन की ध्वनि किससे आती है। हमारे हृदय की धड़कन आप लोग सुनते हो, कहता है हमारा दिल धक धक कर रहा है, तो धक धक तो नहीं होता, दिल लब डब करता है। कैसा करता है, दिल लब डब करता है। लेकिन हम लोग बेवकूफ, हम लोग कह देते हैं हमारा दिल धक धक कर रहा है, अरे डर गए एकदम सदमे के मारे दिल धक धक करने लगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हृदय क्या करता है, आपने कहा मैम हृदय लब डब करता है, तो यस हृदय हमारा क्या करता है, लब डब करेगा। तो हृदय की धड़कन की ध्वनि किससे आती है, तो आपने कहा मैम बॉल्व बंद होने से आएगी, रक्त जमने से आएगी, रक्त रंग से आएगी, और तंत्रिकाओं से आता है। तो हमारे हृदय में धड़कन कहाँ से आती है, आप बता दो कहाँ से आएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो आपने कहा मैम जब बॉल्व बंद होते हैं तो वहां से आवाज आती है, कहाँ से आएगा, बॉल्व के क्लोज होने पे क्या होती है, ये हृदय के धड़कन से आवाज आती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन लेकर के मैं आई हूँ। अभी आप लास्ट होते होते आप लोग कहोगे कि वाह मैम वाकई क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। सामान्य हृदय गति है, आपका नॉर्मल हृदय गति क्या होता है, सामान्य हृदय गति 20 से 30, 40 से 60, 60 से 100 और 120 से 160। आप आंसर करें क्या होगा। तो आप जानते हो कि हृदय गति, सामान्य हृदय गति हमारी 72 होती है, ठीक। तो यहाँ पे 72 तो दिया नहीं है, तब आप किसके साथ जाओगे, आपने कहा मैम 60 से 100 तक क्या होती है, नॉर्मल माना जाता है। तो यस इतना क्या होता है, सामान्य। अगर किसी का हार्ट बीट 60 है तो भी उसे माना जाता है कि हाँ ठीक है, अगर किसी का 100 है उसे भी सामान्य माना जाता है, ठीक है। तो सामान्य हृदय गति क्या है, आपने कहा मैम 60 से 100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8। रक्तचाप मापने का यंत्र है, ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, ईसीजी मशीन से करेंगे। ईसीजी का आप लोग जरा सा फुल फॉर्म लिख दें,
थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं और स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आप आंसर कर दे किसका प्रयोग करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं बीपी नापने की मशीन को हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। एक दिन मैंने बताया भी था कि आजकल ये हर घरों में होता है, तो यस मैम होता है। ईसीजी का आपने फुल फॉर्म कर दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ हो जाएगा। ईसीजी से क्या होता है मैम, तो हार्ट के लिए, मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको जांचने के लिए ईसीजी का हम प्रयोग करते हैं। एक ईईजी होता है, क्या होता है, ईईजी होता है, ये क्या होता है। तो आपने कहा मैम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ होता है। क्या होगा, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ होता है। इससे मस्तिष्क की चीज़ें जांच की जाती है, यानी ब्रेन को हम क्या करते हैं, ईईजी से नापते हैं या मेज़र करते हैं। तो यस, थर्मामीटर से क्या करते हैं, तो हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, जरा सा बता देना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें, क्या होगा, हृदय की रक्त आपूर्ति कौन देता है। हृदय की या हृदय को, यानी ब्लड सप्लाई टू हार्ट इज बाय। हृदय की रक्त आपूर्ति कौन देता है, यानी हृदय को रक्त आपूर्ति कौन करता है। कोरोनरी आर्टरीज हो गया, वृक्क धमनी हो गया, यानी रीनल आर्टरीज होगा, हेपेटिक आर्टरीज होगा, और कैरोटिड धमनी होगी, आर्टरी होगा। आप आंसर करें क्या होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जहाँ जहाँ हिपैट आता है वहाँ वहाँ लीवर होता है, जहाँ जहाँ रीनल आता है वहाँ वहाँ क्या होती है, ब्रिक होती है। मैं हमेशा आप लोगों को शब्दावलियाँ बताती हूँ, शब्दावलियों से क्वेश्चन सही करने का आप तरीका सीखो कि मैम जहाँ जहाँ हिपेट होगा वहाँ वहाँ हम लीवर समझेंगे, जहाँ जहाँ रीनल होगा वहाँ हम किडनी समझेंगे, जहाँ जहाँ ऑस्टियो होगा वहाँ वहाँ हम बोन समझेंगे। क्या समझेंगे, बोन समझेंगे। तो यस, ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं भी आप ये नहीं देखोगे कि बोन के डॉक्टर हैं, आप हमेशा ऑस्टियोलॉजिस्ट देखोगे, ठीक है। और किडनी के डॉक्टर होंगे तो आप क्या देखोगे, रीनल वहाँ लिखा होगा, यकृत का होगा तो हिपेटोलॉजी, हिपेट लिखा होगा। ये सब टर्मिनोलॉजी होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन सही किया जाता है। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कोरोनरी आर्टरी जो होगी, कोरोनरी धमनी से क्या होता है, हृदय को रक्त मिलता है। किसको, हृदय को रक्त मिलता है। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें, ऐसे नोड किस कक्ष में होता है। ऐसे नोड किस कक्ष में होगा, तो आपने आंसर कर दिया, बाया निलय होगा कि दाया निलय होगा, बाया निलय आलिंद होगा कि दाया आलिंद, दाया निलय होगा। चारों चैम्बर को दे दिया है, अब आप बताओ कहाँ होगा। ऐसे नोड किस कक्ष में होता है, ऐसे नोड इज लोकेटेड इन, किस कक्ष में होगा। आप आंसर करें 10 का, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम दाएं अलिंद में होगा। कहाँ होगा, दाएं अलिंद में क्या होगा, राइट एट्रियम में ऐसे नोड होता है। कहाँ होगा, राइट एट्रियम में ऐसे नोड होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना, कुछ भी करके याद कर लीजिएगा, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें, हृदय किस ऊतक से बना होता है। हृदय किस ऊतक से बना होता है। हार्ट इज मेड अप ऑफ क्या होगा, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू, कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशी, स्केलेट मसल्स यानी कंकाली पेशी, स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशी। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि हृदय की बात कर रहा है तो हृदय ही होगा। हाँ देखो, जहाँ जहाँ हृदय का लिखा होगा वहाँ वहाँ कार्डियो लिखा होगा, ये भी चीज़ें याद रखना। जहाँ जहाँ हिपेट होगा वहाँ वहाँ लीवर होगा, जहाँ जहाँ रीनल होगा वहाँ वहाँ किडनी होगा, जहाँ जहाँ कार्डियो होगा वहाँ वहाँ हृदय होगा। ये सब शब्द हैं, शब्दावलियाँ आप लोग जरूर लिख करके कहीं रख लेना। अगर इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ नहीं याद हो पा रहा है, एक दो बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। स्पेशली ये जो क्षमा है इनके लिए कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी ये नहीं है, चूंकि ये हिंदी की तैयारी कर रही थी, बीच में इन्होंने छोड़ करके होम साइंस किस रीजन से लिया अब ये जान रही होंगी, इन्हें अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शब्दावलियों को भी पहले सीखिए। ठीक, जहाँ जहाँ कार्डियो लिखा होगा वहाँ वहाँ हृदय से आप जोड़ दीजिएगा, जहाँ जहाँ रीनल होगा वहाँ आप किडनी के पास जाएंगे, जहाँ जहाँ हिपेट होगा वहाँ लीवर के साथ आप जाएंगी, और जहाँ जहाँ ऑस्टियो होगा वहाँ कहाँ जाएंगी, आप बोन्स के पास जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से भी आंसर आप सही करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने कहा इसका आंसर तो हम लोग जान ही रहे मैम, कार्डियक मसल्स हो जाएगा, यानी हृदय पेशी हो जाएगी। ठीक है, तो हृदय किससे बना होता है हमारा, तो हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल से बना होगा। अगर हिंदी वाला ऑप्शन छोड़ दें तो आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कार्डियक के बारे में जब आप जानोगे तब तो सही करोगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि शब्दावलियों से परिचित होइए आप लोग, और इंग्लिश वाले शब्द को भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। हम भी अंग्रेज नहीं है, हमें भी नहीं आता। आप लोग देखते हो कई कई शब्द होता है मैं भी नहीं उच्चारण कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती जरूर हूँ, आप लोगों को पढ़ाती जरूर हूँ। ठीक है,
मैं तो पढ़ा रही हूँ, आप तो अपने मन में पढ़ रहे हो, ठीक, कौन देख रहा गलत पढ़ दिया कि सीधा पढ़ दिया, लेकिन मैं तो आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ ना। आप लोग चाहो तो मेरा मजाक भी उड़ा सकते हो, अरे मैम को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जरा सा भी शर्म नहीं है, ठीक। मैं एकदम बेशरम होकर के आप लोग को पढ़ाती हूँ, ठीक, भले ही गलत हो जाए कोई बात नहीं है। तो आप लोग पढ़ाई के दौरान बेशरम बन जाइए, सारी चीज़ें सही हो जाएगी। काहे की शर्म, काहे की लाज, किस बात की, हम लोग किस लायक हैं। जब किसी लायक होंगे तो उस समय हम लोग शर्म लाज है या बे है जो भी चीज़ें होगी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पाल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसी धमनी है, अयोर्टा यानी महाधमनी है, कोरोनरी आर्टरी है, और कार्डियक कैरोटिड धमनी है। आप आंसर करें क्या होगा 12 का? तो 12 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बी हो जाएगा, महाधमनी हो जाएगा। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो इसका नाम ही तो है महाधमनी, रानी, महारानी, राजा, महाराजा। तो जहां महा लग गया वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। महाराजा से भी बड़ा कोई राजा होता है क्या? तो आपने कहा नहीं मैम। महारानी से भी बड़ी कोई रानी होगी क्या? तो नहीं मैम। हमारे यहाँ जो जो 4th क्लास की कर्मचारियाँ हैं, रसोइया वसोइया हैं, हमारे प्रिंसिपल को क्या कहती, बड़ी मैम कहती हैं, ठीक है। हम पहले ही सुने, हमने कहा "हाँ, बड़ी मैम"। तो वो क्या है कि वो बड़ी मैम है, उनसे बड़ी मैम कोई हो सकती है नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल है स्कूल की। तो क्या हो गया? महाधमनी हो गया, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 13, ईसीजी का क्या मापता है? ईसीजी क्या मापता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या मेजर करेगा? रक्त की शर्करा, ब्लड शुगर को मेजर करेगा, ब्रेन एक्टिविटी यानी मस्तिष्क क्रिया को मेजर करेगा, हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी यानी हृदय की विद्युत क्रिया को मेजर करेगा, लंग कैपेसिटी यानी फेफड़े की क्षमता को मेजर करेगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो हृदय किस ईसीजी किसके लिए कार्य करता है। तो आपने कहा मैम ईसीजी आपका कार्य करता है हृदय की विद्युत क्रिया की एक्टिविटी को जांचता है। इस तरीके से ईसीजी का मशीन होता है, आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके से ऐसे रीडिंग आता है, कुछ यूं इस तरीके से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 ग्राफ ऊपर नीचे जाता है। कहते हैं जिस दिन ये ईसीजी एकदम सीधा हो जाए, व्यक्ति क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेढ़े मेढ़े में ही सारी खेल रखी है, ठीक। तो टेढ़ा मेढ़ा बना रहे वही सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन कैसा लग रहा है जरूर एक बार बता देना। दायां अलिंद और बायां निलय के बीच कौन सा बॉल्व होता है? दायां अलिंद और बायां निलय, सॉरी, दायां अलिंद और दायां निलय यानी दाएं दाएं की दोनों बात हो रही है। तो उसके बीच क्या होगा? माइट्रल बॉल्व होगा, ऑर्टिक बॉल्व होगा, ट्राइकस्पिड बॉल्व होगा, या पाल्मोनरी बॉल्व होगा। आप आंसर करें क्या होगा 14 का? क्लास आप लोग का बहुत लंबा चलेगा क्योंकि मैं बहुत ही क्वेश्चन को खुद समझ रही हूँ, फिर आपको मैं उस चीज़ को समझा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हार्ट वाली चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लीवर वाला जब चीज़ आएगा तब वहाँ पे थोड़ी सी फास्ट कराऊंगी। तो आपने कहा मैम 14 का हो जाएगा सी, यानी ट्राइकस्पिड बॉल्व होता है। क्या? ट्राइकस्पिड बॉल्व होता है। ट्राई मतलब तीन, डाई मतलब दो, और पेंटोथेनिक मतलब पेंटा जहाँ लग गया वहाँ पाँच, जहाँ हेक्सा लग गया वहाँ सिक्स। ये सब साइंस के भाषा होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको सीखो, ठीक है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पोली मतलब अनेक। ये सारे शब्दावलियों से आप परिचित हों। जब तक नहीं होगे तब तक आंसर आपका सही नहीं होगा। तो क्या होगा? ट्राइकस्पिड बॉल्व होता है किसके बीच में? तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में क्या होगा? तो ट्राइकस्पिड बॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड बॉल्व यानी वहां पे तीन तीन दरवाजा होगा, ठीक है। इधर से भी हम चले जाएंगे, इधर से भी चले जाएंगे, इधर से भी चले जाएंगे। क्या हो गया? ट्राइकस्पिड बॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो क्या होगा? बायां अलिंद और बायां निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है? देख लो, इसीलिए मैं कुछ बता नहीं रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही क्रम से लगा हुआ है। तो अब तक तो आप लोगों ने देखा कि दायां अलिंद और दायां निलय के बीच क्या था, तो आपने कहा मैम ट्राइकस्पिड वाल्व था। तो दायां निलय अलिंद और सॉरी बायां अलिंद और बायां निलय के बीच क्या होगा? तो आपने कहा मैम बायां अलिंद और बायां निलय की बात आप कर रही हैं, तो ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा या बाइकस्पिड वाल्व होगा। बाइकस्पिड वाल्व को ही माइट्रल कहते हैं, आप यहाँ देख लेना। पाल्मोनरी होगा कि आयोर्टिक होगा? आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम ट्राइकस्पिड बॉल्व और बाइकस्पिड बॉल्व हम दो ही बॉल्व पढ़े हैं, तो इन्हीं दो में से कोई आंसर होगा। तो यस यही होगा। क्या हो जाएगा? बाइकस्पिड बॉल्व। यहाँ दो तरीके से हमने ये मान लो ये चीज़ें जा रही हैं, हमने यहाँ से कर दिया तो दो हो गया ना। तो इस तरीके से उसमें एक इस तरीके से दरवाजा होगा, ये क्या हो गया? बाइकस्पिड बॉल्व हो गया। तो आप अब कैसे याद करोगे? मैं यहाँ पे आपको ट्रिक दूंगी याद करने के लिए, अभी आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ब से बायां, ब से बायां और ब से बाइकस्पिड बॉल्व, ठीक है। सारी चीजें किसकी बात हो रही है? आपने कहा मैं बायां निलय और बायां दायां अलिंद, बायां अलिंद की बात हो रही है।
यहाँ पे आओ, इस तरीके से अगर हमने हार्ट बना दिया, इस तरीके आपको मैं वैसा हार्ट, चलो मान लो यही मेरा हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, दायां अलिंद और दायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय, तो यहाँ पे क्या था, आपने कहा मैम ट्राइकस्पिड वाल्व था, मैंने 3 रास्ता बना दिया ना, इधर से भी जाओ, इधर से भी जाओ, इधर से भी जाओ, 3 बना दिया। अब आपने कहा मैम बायां निलय और बायां अलिंद है, क्या है, बायां अलिंद और बायां निलय है, तो ब से बाई, ब से बायां, इस तरीके से आप याद कर लेना। क्या याद करोगे कि बायां अलिंद और बायां निलय में के बीच कौन सा वाल्व होता है, तो आप कहोगे मैम बाईकस्पिड वाल्व होता है। क्या होगा, बाईकस्पिड वाल्व होगा। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अब आपको यहाँ पे समझने के लिए ट्रिक दे दिया। मैं यही सोच रही थी कि लास्ट में आप लोगों का ट्रिक मैं जरूर बता दूंगी, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे बाईकस्पिड वाल्व होगा, किसके किसके बीच होगा, और कहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है मुझे ये देख करके कि आप लोग चीजें समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाईकस्पिड वाल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरा सा जरूर बता देना आप लोग। अब आंसर करें, हार्ट इज लोकेटेड इन, हृदय कहाँ स्थित होता है, दाई छाती में होगा, बाई छाती में होगा, अंडर लीवर होगा यानी यकृत के नीचे होगा, स्टमक जठर क्षेत्र में होगा, कहाँ होगा जरा सा आप आंसर कर दो। क्या कहाँ होता है मैम, तो हमारा हार्ट किधर होता है। आप लोग देखते हो कई किसी किसी मूवी में दिखाता है हार्ट अटैक होने का, एक्टिंग सब करते हैं जब मजाक वाला, तो पता चले कहीं दाहिने तरफ पकड़ करके यूं यूं ऐसे ऐसे कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, क्यों, क्योंकि उन्हें नौटंकी करनी होती, लोगों को हंसानी होती है कि अब ये तुझे ये भी नहीं मालूम है कि हृदय किधर है, ठीक है। तो क्या है, हम ये जानते हैं कि हार्ट हमारा किधर होता है। आपने कहा मैम लेफ्ट साइड इन द चेस्ट होता है, क्या होगा, लेफ्ट साइड चेस्ट यानी बाएं छाती में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। यस, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दे, क्या होगा, औसत स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, 7 ml, 700 ml और 170 ml। आप आंसर कर दे, क्या होगा, औसत स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 का, क्या आंसर होगा, तो 70 का आपने आंसर कर दिया मैम, 70 ml होता है। कितना होगा, 70 ml होता है। रटने वाला क्वेश्चन रट डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कर दें, हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है, हार्ट बीट कंट्रोल्ड बाय, मेरुरज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से, मेडुला ऑब्लंगाटा से, सेरिबेलम से और पोन्स बेरुलाई से। आप आंसर करें, क्या होगा, हृदय की धड़कन कहाँ से कंट्रोल होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करा बता दें आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा बी, मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा। क्या होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा। क्या होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा। हार्ट बीट कहाँ से कंट्रोल होगा, आपने कहा मैम मेडुला ऑब्लंगाटा से हमारा हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट की धड़कन कंट्रोल होती है, ठीक है। कैसे याद करोगे, देखिए कुछ है क्या, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, चलो कुछ नहीं है, ठीक, आप अपने से रटिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दें, पाल्मोनरी बेंस कैरीज यानी पाल्मोनरी बेंस की बात हो रही है, पाल्मोनरी लग गया है, ऐसे बेंस और आर्टरी तो आप समझते हो क्या है, धमनी में शुद्ध होता है और शिरा में अशुद्ध होता है। यहाँ पे पाल्मोनरी बेंस लग गया है तो पाल्मोनरी लग जाती है, तो चीजें क्या होती है अब आप समझ लेना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा, बोथ यानी दोनों लेकर जाएगा, नॉन ऑफ दीज यानी कोई भी नहीं लेकर के जाएगा। अब आप आंसर कर दे 19 का क्या होगा, तो आपने 19 का आंसर कर दिया कि मैम पाल्मोनरी जब बेंस लग गया है तो वैसे तो बेंस में अशुद्ध ब्लड होता है, लेकिन अगर पाल्मोनरी लग गया, फुफ्फुस लग गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ऑक्सीजन रक्त को क्या करता है, कैरी करता है, कौन, तो पाल्मोनरी बेंस करता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अब धीरे 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 चीजें क्या है, सिक्वेंस वाइज सारी चीजें याद होती चल रही होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर देते हो तो मेरा थोड़ा सा काम तो ईजी हो ही जाता है कि मुझे अपने नहीं सोचना पड़ता कि आप लोगों के लिए क्या कराना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ड्यू टू, कोरोनरी धमनी रोग किससे होता है, वसा जमाव से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन सी की कमी से, खनिज की अधिकता से। कोरोनरी धमनी रोग किससे होगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब हमारे शरीर में फैट क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, तब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी रोग हो जाता है। तो यस, यही है ना, तो आपने कहा यस मैम यही हो जाएगा। जब हमारे धमनी में, अगर मान लो ये क्या है, ये हमारी धमनी है, ठीक, यहाँ पे आराम से ब्लड क्या है इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये क्या है आपका अच्छा वाला धमनी है। अगर यहीं पे ये धमनी हमारी है और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे 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 फैट जमा हो गया है,
इस तरीके से फैट जमा हो गया है और इसमें ब्लड जा रहा है, तो ब्लड क्या है, बहुत ही प्रेशर के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पे ब्लॉकेज ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वहाँ पे यही रोग क्या हो जाता है, कोरोनरी धमनी हो जाती है, या क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, हार्ट अटैक को क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन कहेंगे, अच्छा यहाँ पे लिखा है मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन कहेंगे, एंजाइना कहेंगे, अस्थमा कहेंगे और स्ट्रोक कहेंगे। हार्ट अटैक को हम क्या कहते हैं, आंसर कर देना। तो हम लोग तो ऐसे हार्ट अटैक बोल देते हैं, तो आपने कहा हमें मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन ही कहेंगे। क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन ही कहेंगे। किस भाषा में, तो मेडिकल वाले भाषा में कहा जाता है। हम लोग तो सीधे कहते हैं उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, हम लोग क्या बोल देते हैं, अरे हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, हम लोग तो ये नहीं बोलने पाएंगे। जब तक मायोकार्डियल बोलेंगे तब तक जो भी जिसको भी हार्ट अटैक हुआ रहेगा, अगर थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश करेंगे तब तक उतने में निकल लेगा, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कुछ हुआ क्या है। ठीक है, तो हम लोगों का वही क्या है, क्या था जी, हार्ट अटैक ही ठीक है। ठीक है, ये हम लोग रटते ही रह जाएंगे, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से आप याद कर लेना क्या है आंसर, मायोकार्डियल का क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें, ब्लड इन राइट वेंट्रिकल इज, दाएं निलय में रक्त होता है, तो दाएं निलय में कैसा ब्लड होगा, न से नीचे न से निलय, नीचे वाले भाग की बात पूछा जा रहा है, उसमें भी दायां पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मिक्स्ड होगा, दोनों का मिक्स्ड होगा, शुद्ध शुद्ध दोनों होगा, और नो ब्लड होगा, यानी कोई भी ब्लड होता ही नहीं है उसमें, वो घर एकदम खाली होता है। तो आपने कहा मैम खाली तो नहीं होता है, 22 का आपने आंसर किया था कि मैम जहाँ भी दाया लगेगा तो दाया में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रहित हो जाएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग भी आंसर फटाफट करते रहो, मेरे साथ आप लोग भी कदम से कदम मिला करके चलते रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23, लब साउंड ए क्रॉस ड्यू टू क्लोजर ऑफ, ध्वनि किसके बंद होने से आती है, लव की ध्वनि किसके बंद होने पे आती है। आप लोग जानते हो कि लव और डव दो ही ध्वनि आती है, तो क्या बंद होगा, तो लव की ध्वनि आती है, लव लव की ध्वनि क्या बंद होगा, तो आएगा सेमी ल्यूनर बॉल्व बंद होगा तब आएगा, एबी बॉल्व बंद होगा तब आएगा, अवोर्टिक बॉल्व बंद होगा तब आएगा, या पाल्मोनरी बॉल्व बंद होगा तब आएगा। आंसर कर दे क्या होगा 23 का, तो 23 का आपने आंसर कर दिया कि मैम जब ए बी बॉल्व बंद हो जाएगा तो लब की ध्वनि आती है। कौन सी बल्ब, ए बी बॉल्व जब बंद होगा तो लब की ध्वनि आएगी। ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन है अच्छे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें, डब ध्वनि किसके बंद होने से आती है। अब ये भी याद कर लें, लब ध्वनि तो आप लोगों ने जान गया कि ए बी जब बंद हो रहा था, ए बी बॉल्व, तो लब की ध्वनि आ रही थी। अब डब की ध्वनि कब आ रही है, तो डब की ध्वनि आएगी मैम सेमी ल्यूनर बॉल्व के बंद होने से, ए बी बॉल्व के बंद होने से, माइट्रल बॉल्व के बंद होने से, नन ऑफ दीज यानी कोई भी नहीं। 24 का आप आंसर करें क्या होगा, तो आपने कहा मैम डब की ध्वनि तब आएगी जब सेमी ल्यूनर बॉल्व बंद हो जाएगा। क्या, सेमी ल्यूनर बॉल्व बंद हो जाने से टब की ध्वनि आती है, और ईबी बॉल्व बंद हो जाने से लब की ध्वनि आती है। ये चीज़ें आप याद करिएगा। लब डब की ध्वनि किसके बंद हो जाने की आएगी, तो आपने कहा मैम ए बी बॉल्व एंड सेमी ल्यूनर बॉल्व जब बंद हो जाएगा तब लब एंड डब की आवाज़ आती है। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इस तरीके से आप चीज़ें पढ़ते चलो, सीक्वेंस वाइज आप लोगों का सब क्या है एकदम मैं फटाफट रिवाइज कराने वाली हूँ। अभी आप लोगों ने 25 क्वेश्चन किया, अब मिनट आपका हो गया 28, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हम लोग कर लेंगे। 100 क्वेश्चन है, सोच लेना रेशियो आप लोग कितने पीछे हो। नाड़ी कहाँ महसूस की जाती है, पल्सेस इज लेफ्ट एट, कहाँ, रेडियल धमनी में, रीनल आर्टरी यानी वृक्क धमनी में, हिपैटिक आर्टरी यानी हृदय धमनी में, कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी धमनी में। नाड़ी की बात कहा जा रहा है, तो नाड़ी कहाँ महसूस होता है, आप जानते हो कि कलाई में। इस तरीके से अगर किसी का हाथ एक दिन मैंने बनाया था तो 6 उंगली बना दिया था, वो हंस रही थी। ठीक है, अगर इस तरीके से मान लो मैंने बना दिया तो यहाँ पे नाड़ी महसूस की जाती है आगे की तरफ, यहाँ 5 ही है ना। ठीक, आज नहीं, मौका देंगे हंसने के लिए। शमा जी उस दिन हंस रही थी मैम, 6 उंगली है, 6 उंगली जिसको होती है उसे छांगुर कहते, तो छांगुर था। चलो आज लेकिन 5 उंगली है।
तो यहाँ पे जो उंगली, अंगूठा और उंगली रख करके चेक करते हैं उसे हम नाड़ी कहते हैं। तो कहाँ महसूस होगा 25 का? आपने कहा मैम रेडियल धमनी में क्या होगा, नाड़ी महसूस होती है। कहाँ पे? रेडियल धमनी में। कहाँ? रेडियल आर्टरी में नाड़ी महसूस होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। चलो 2 पार्ट में ले आएंगे, अगर नहीं एक में हो पाएगा तो। कोई डॉक्टर ने बताया कि एक ही पार्ट में पढ़ लेना, जो भी पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 26 का आंसर करो, क्या होगा? हृदय भित्ति की मध्य परत कहलाती है। किसी का भी जानते हो आप लोग 3 परत होता है, 3 लेयर्स होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बुल की, तो बुल में भी 3 लेयर होता है। कॉर्टिकल होगा, नहीं कॉर्टेक्स होगा, क्यूटिकल होगा एंड मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स बाहर, नहीं क्यूटिकल बाहर का होता है, कॉर्टेक्स मध्य का होता है, और बीच वाला क्या होता है, मेडुला होता है। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हर हर किसी भी चीज़ के 3 लेयर होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे हृदय में भी 3 लेयर होते हैं। उनका मध्य परत क्या कहलाएगा? आप आंसर करना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इससे क्वेश्चन जरूर होगा। हृदय भित्ति की मध्य परत कहलाती है, एपीकार्डियम कहलाएगी, मायोकार्डियम कहलाएगा, इंडोकार्डियम कहलाएगा और पेरिकार्डियम कहलाएगा। आप आंसर करें 26 का क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 26 का हो जाएगा मायोकार्डियम। आप कहोगे मैम कैसे हम मायोकार्डियम याद करेंगे? तो म से मायो, म से मध्य, क्या होगा? म से मायो, म से मध्य। अगर अगर इंग्लिश में भी मायोकार्डियल याद कर रहे हो तो मिडिल भी याद कर लोगे इंग्लिश का, तो भी हो जाएगा। ठीक है, मिडिल वाली चीज़ है। ठीक, तो इस तरीके से आप याद करिएगा कि म से मायो, म से मायोकार्डियम। ठीक है, म से मध्य, म से मायोकार्डियम। ठीक, इस तरीके से आप याद करिएगा। तो हृदय के मध्य वाली परत को हम क्या कहते हैं? तो मायोकार्डियम कहते हैं। ठीक, हृदय मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होगा? पाचन के लिए, परिसंचरण के लिए यानी सर्कुलेशन के लिए, रेस्पायरेशन यानी श्वसन के लिए, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन के लिए। आप आंसर कर दे कि हमारा हृदय मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम हृदय हमारा सर्कुलेशन यानी परिसंचरण के लिए उत्तरदायी होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, परिसंचरण के लिए सही में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे या हाइपरटेंशन कहेंगे, एनीमिया कहेंगे एंड जॉन्डिस यानी पीलिया कहेंगे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जहाँ जहाँ हाइपो शब्द लगा होता है वहाँ का मतलब होता है कमी को डिनोट किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ हाइपर लिखा होता है वहाँ वहाँ क्या होता है, अधिकता को डिनोट किया जाता है। तो ये 2 शब्दावलियाँ हैं, दोनों का आप याद करिएगा। सब कहते हैं ना, कोई गुस्सा होता है कहते अरे हाइपर मत हो, हाइपर मत हो। ठीक, कहते हैं ना, अरे बहुत हाइपर हो गए हैं, कौन जाएगा उनके पास। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो हाइपर मतलब अधिकता, किसी भी चीज़ का अधिक होना, हाइपर। और हाइपो मतलब किसी चीज़ की कमी को डिनोट करता है। ये शब्दावलियाँ हैं। ठीक है, आप लोग कहोगे मैम कैसा शब्दावलियाँ आप रटती हैं, तो यही चीज़ें शब्दावलियाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद करिएगा। तो आप जब अधिकता आप देख रहे हो कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाइपो तो होने से रहा, आपका यही आंसर बचता है कि हाइपरटेंशन हो जाएगा। एनीमिया किसके कमी से होता है? तो आप लोगों ने कहा मैम आयरन की कमी से होगा। पीलिया कब हो जाता है? ब्लड में जब हमारे बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है तो जॉन्डिस नामक डिजीज हो जाता है। ये भी चीज़ें तो हम जानते हैं। तो यस मैम, हम लोग जानते हैं। 29 का आप आंसर करो। पढ़ाते पढ़ाते मैं एकदम थक जाती हूँ। बायां निलय छोड़ने वाला रक्त किस में प्रवेश करता है? बायां निलय छोड़ने वाला रक्त किस में प्रवेश करता है? बायां निलय छोड़ने वाला रक्त किस में प्रवेश, मतलब इसके कहने का मतलब है कि बायां निलय से अगर ब्लड जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? नहीं, बायां नीले छोड़ने वाला रक्त किस में प्रवेश करता है? फुफ्फुसी धमनी में, महाधमनी में, शिरा में, लसिका में। बायां धमनी, बायां नीले छोड़ने वाला, बायां नीले, अच्छा, मतलब इन सब में से कौन है जो बायां नीले में ब्लड छोड़ेगा? बताना तो जरा। फुफ्फुसी धमनी होगी, अओर्टा महाधमनी होगी, शिरा यानी वेंस होगा, लिम्फ यानी लसिका होगा। 29 का आंसर करो, क्या होगा? कितना कठिन प्रश्न लग रहा है ना? तो आपने कहा मैम 29 का बी हो जाएगा, महाधमनी हो जाएगी। कहाँ? महाधमनी हो जाए, बाएं की बात है ना, तो बाएं में अच्छा होगा। महाधमनी क्या है? अच्छा लेकर के आएगी, तो क्या होगा? बायां नीला छोड़ने वाला रक्त किस में प्रवेश करता है? तो आपने कहा मैम महाधमनी में। ठीक है, कहाँ? महाधमनी में। ठीक, 30 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 30। हार्ट पंप्स ब्लड विथ द हेल्प ऑफ, हृदय किसकी सहायता से रक्त पंप करता है? किसकी सहायता से करेगा? स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियों की सहायता से, कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशी की सहायता से, स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली पेशी की सहायता से, नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं के सहायता से। 30 का आप आंसर करें कि हृदय जो है किसकी सहायता से ब्लड को पंप करेगा?
30 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 30 का हो जाएगा। हृदय की बात हो रही है तो कार्डियक मसल से क्या होगा। आप लोग देख रहे हो जहाँ जहाँ हृदय की बात हो रही है वहाँ कार्डियक वाला आंसर सही हो रहा है। तो एक ये भी चीजें आपके पास क्या हो गया, एक मेरे माइंड में ये भी सेट हो गया कि जहाँ जहाँ हृदय वाली चीजें दे रहा है वहाँ वहाँ कार्डियक हम याद कर लेंगे और अपना आंसर निकाल ले जाएंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को टेक करते हैं। अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। भाई तुक्का तो हम लगाएंगे ही, तो इस तरीके से तुक्का बुक्का लगाते हैं। 31 का आंसर करें। ऑक्सीजन रहित यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, यानी ऑक्सीजन रहित ब्लड हृदय में कौन लाता है। ऑक्सीजन रहित की बात कर रहा है यानी अशुद्ध की बात कर रहा है। तो अशुद्ध ब्लड हृदय में कौन लाएगा, पाल्मोनरी शिरा लाएगा, रीनल बेंस यानी वृक्क शिरा लाएंगे, वेना कावा लाएगा एंड अओर्टा यानी महाधमनी लाएगी। तो महाधमनी में तो आप लोगों ने देखा क्या था, तो आपने कहा मैम हमने देखा कि महाधमनी में तो शुद्ध था, तो यस महाधमनी में शुद्ध था। अब आप बताओ क्या किसकी बात की जा रही है, तो आपने कहा मैम ऑक्सीजन रहित रक्त की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन रहित यहाँ तो शुद्ध हो गया, वृक्क शिरा से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने कहा मैम बेना कावा जो होगा, तो बेना कावा में क्या होगा, ऑक्सीजन रहित ब्लड आता है। ठीक, कहाँ आएगा, बेना कावा क्या करता है, हृदय में ऑक्सीजन रहित हृदय में कौन लाता है। तो जब ऑक्सीजन रहित ब्लड ला रहा है तो कौन लाएगा, वेना कावा लाएगा। कौन लाएगा, बेना कावा लाएगा। अब कावा से आप क्या याद करोगे, आप कौवा याद करोगे। क्या याद करोगे, कौवा याद करोगे। तो कौवा क्या है, कौवा गंदगी खाता है, अशुद्ध चीजें लेकर के आएगा हृदय में। तो यहाँ पे आप याद कर लेना कि बेना कावा जो होगा क्या करेगा, अशुद्ध ब्लड को हृदय में लेकर के आएगा। क्यों, क्योंकि कौवा मैम गंदगी वाली चीजें खाते हैं। तो कौवा क्या होगा, ऑक्सीजन रहित ब्लड लाएगा। अब इस तरीके से आप याद कर लेना। बाकी आप जानते हो कि फुफ्फुस शिरा पाल्मोनरी वेन्स में शुद्ध ब्लड बहता है और महाधमनी शुद्ध ब्लड आपने पीछे देख ही लिया, तो ये एक आंसर बच सकता है। इस तरीके से हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। पूरा पूरा मैंने आप लोगों को हृदय पढ़ा दिया, कैसा अनुभव रहा जरा सा जरूर बता देना। इसके बाद कोई हृदय से क्वेश्चन गलत करेगा ना तो सच में बहुत तेज पिटाई होगी। 32 का आंसर करें। हृदय बाल्ब क्या रोकते हैं। छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्रश्न को मैंने इतने अच्छे से करा दिया आप लोगों को कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मैम इतने भी आसान भाषा में इतने सरल तरीके से कोई और पढ़ा भी सकता है क्या। आप लोग कहोगे मैम अपने मुंह अपनी तारीफ कर लेती हैं, तो यस आप लोग नहीं करोगे तो मैं कर लेती हूँ। मैं बहुत दुष्ट टाइप की हूँ, चंडाल हूँ, ठीक है। 32 का आंसर करें। हृदय बाल्ब क्या रोकते हैं, रक्त प्रवाह रोकते हैं, ब्लड यानी रक्त का उल्टा प्रवाह रोकते हैं, ऑक्सीजन निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ऑब्जॉर्प्शन यानी CO2 का अवशोषण करते हैं। तो हृदय बाल्ब किसको रोकते हैं, जरा सा आप बता दीजिए। तो आपने कहा मैम 32 का आंसर हो जाएगा। हृदय बाल्ब जो होते हैं रक्त के उल्टा प्रवाह को रोक देते हैं, ठीक है। बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को रोक देंगे। आप लोगों ने कल भी एक दिन और भी प्रश्न पढ़ा था कि हमारे हृदय में उल्टा होने पे या जो भी चीजें होने पे ब्लड क्यों नहीं उल्टा आ जाता है। तो यही हमारे जो बॉल्ब लगे हुए हैं, कौन कौन से बॉल्ब हैं। तो आपने कहा मैम डाइकस्पेट बॉल्ब है, ट्राइकस्पेट बॉल्ब है। नहीं, डाइकस्पेट बॉल्ब डाई था जी, ट्राइकस्पेट बॉल्ब और दूसरा, हाँ डाइकस्पेट बॉल्ब भी तो था। तो आपने कहा यस मैम। नहीं, क्या था, बस से बाया, बस से बाई का स्पीड बॉल, बाई, और देखो मुझे डाई यार बाई, देखो याद आ गया, ठीक, देखो ट्रिक मैंने फॉलो किया हो गया। तो आपने कहा मैं बाई का स्पीड बॉल एंड ट्राई का स्पीड बॉल हो रहे थे। तो बाई और ट्राई ही बॉल्ब क्या करते हैं, यही ब्लड को उल्टा आने से रोक देते हैं। तो यस यही रोक देते हैं। जरा सा याद आया तो बता दो, मैं पूछ लूँ कि ट्राई का स्पीड बॉल्ब किसके किसके बीच होते हैं और बाई का स्पीड बॉल्ब किसके किसके बीच होते हैं। तो आपने कहा मैम जो बायां अलिंद होगा, बायां अलिंद होगा और बायां निलय होगा। क्यों, बायां निलय होगा तो जो जो बायां बायां था उसके बीच में बाई कस्पिड बॉल्व था। क्या था, बाई कस्पिड बॉल्व था। और ट्राई कस्पिड बॉल्व दाएं दाएं की तरफ है, ठीक। तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 33 का आंसर कर दें। फुफ्फुसी शिरा कहाँ से आती है, पाल्मोनरी वेन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से आती है, फेफड़े से आती है, हृदय से आती है, गुर्दा से आती, आंत से आती है। पहले तो ये जान लो कि फुफ्फुस से शिरा में ब्लड बहता कौन है, तुरंत आंसर निकल जाएगा शुद्ध की अशुद्ध। अगर ये आप पकड़ ले जाओगे तो आंसर आप कर दोगे। तो आपने कहा हम ये जानते हैं मैम, जब फुफ्फुस लग गया, शिरा की बात हो गई, तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध ब्लड बहता है। तो शुद्ध कहाँ होता है, आपने कहा मैम लंग्स में होता है, तो लंग्स के पास से आएगी, बस बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आंसर। इसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो आपने कहा यस मैम, जब इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तब तो आएगा, तो ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई प्रश्न कर दे कि फुफ्फुस सिरा कहाँ से आती है, तो आपने कहा मैम लंग से आएगी, ठीक है। नीचे देखो, हो सकता है धमनी के लिए भी दिया हो। 34 का आप आंसर करें, क्या होगा, ओहो 34 का आप आंसर कर दें। ऐसे नोट्स फुल फॉर्म, ऐसे नोट का फुल फॉर्म क्या है, मैंने पूछा, आप लोगों ने पता नहीं बताया कि नहीं, हम तो जान ही नहीं पाए।
आप आंसर कर दो। 34 का क्या होगा? 34 का क्या होगा? एक सेकेंड, जरा सा मैं इस मोबाइल में कुछ देख लूँ। चलो ठीक है, किसी का फ़ोन वोन नहीं आया है, टाइम ज़्यादा हो गया है ना। मैं दिन में क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग को मालूम है कि नहीं? कब आज क्लास रिकॉर्ड हो रहा है? 5 को क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। आज क्या है? गुरु नानक जी जयंती की आप लोगों को सबको ढेर सारी क्या है, शुभकामना कह सकते हैं। क्यों, क्या कहेंगे जी? हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पे, कौन सी इनकी जयंती है मालूम है आप लोगों को? 556वें, कौन से? 556वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, ऐसे महान लोग हमारे देश में हुए। आप लोग आंसर करो 34 का क्या होगा? तो 34 का आपने कहा मैम कहाँ से कहाँ चली गई। ठीक, क्या है? साइनो एड्रियल नोड्स नोड, ठीक, स्पीनो ऑर्टेरियल नोड, सिस्टोलिक आलिंद नोड और साइनस आर्टरी नोड। आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने कहा मैम इतना घुमाया है, लेकिन आंसर ए ही होगा। तो यस, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 35 का आंसर करें। हर्ट कॉन्ट्रैक्शन इज, हृदय का संकुचन कहलाता है। द स्टोल कहलाएगा, डायस्टोल कहलाएगा, वेंटिलेशन कहलाएगा, छन यानी फिल्ट्रेशन कहलाएगा। सिस्टोल एंड डायस्टोल आप लोग जानते हो, सिस्टोल 120 होता है, डायस्टोल 80 होता है। आप लोग जानते हो कि नहीं? तो आपने कहा यस मैम, डी से डाउन, डी से डायस्टोल हो जाता है और सिस्टोल क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आप आंसर करें क्या होगा 35 का? तो 35 का आपने आंसर कर दिया मैम, ए हो जाएगा यानी सिस्टोल हो जाएगा। संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना। अगर आप लोग हमारे सामने होते, मैं प्रोजेक्टर पे होती या मैं वीडियो मतलब मेरा आप लोग देख पाते तो मैं दिखाती। आप लोग अपने हाथ का पंजा खड़ा करो और उस पंजे को मुट्ठी बांधो। यही हमारा हार्ट का कार्य है। एक बार हार्ट हार्ट क्या होता है? खुलता है यानी फैलता है, एक बार एकदम संकुचित हो जाता है। मुट्ठी बंद हुई तो संकुचित हो गया, जब खुल गया तो प्रसारण हो गया। यही क्या हार्ट का कार्य है। ऐसे मुट्ठी बंद होती है, खुलती है, इसी में से डब डब लब डब लब डब की आवाज़ आती है। ऐसे ही हमारी मुट्ठी खुल रही है, बंद हो रही, खुल रही है, बंद हो रही है। यही क्या है? हृदय का संकुचन और हृदय का प्रसारण होता है। तो जब हमारा हृदय संकुचित हो रहा है तो क्या हो रहा है? सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा है। और जब हमारा हृदय क्या होगा? सिक में फैलेगा तो क्या होगा? डायस्टोल होगा। तो 80 कब आता है? जब हृदय हमारा फैल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? फैल रहा है, तो डायस्टोल हो रहा है, तो 80 हो रहा है। और जब हृदय हमारा सिकुड़ रहा, मुट्ठी हम बंद कर रहे हैं, तो कौन सा प्रेशर लग रहा है? आपने कहा मैम सिस्टोलिक प्रेशर लग रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखो, आ ही क्या, मैं इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। ठीक, हृदय का शिथिलन कहलाता है। हार्ट रिलैक्सेशन इज, क्या होगा? सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, इंस्पायरेशन होगा एंड रेस्पायरेशन होगा। आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैं अब आंसर ना कर रहा हूँ, इसका आंसर डायस्टोल हो जाएगा। यानी डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया? शीतलन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। यानी हार्ट हमारा क्या एकदम आराम कर रहा है, एकदम मुट्ठी बंदी नहीं, मुट्ठी खुली है। तो खुली मुट्ठी में क्या होगा? आपने कहा मैम शीतलन है तो डायस्टोल होगा। क्या होगा? डायस्टोल होगा। और डायस्टोल होता है तो कितना आता है? सामान्य मैम 80 आता है। और जब सिस्टोल होता है तो सामान्य कितना होता है मैम? 120 होता है। यही क्या है मैम? तो 120/80 mmHg आपका यही क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, क्या होगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करें। सबसे मोटी दीवार किस कक्ष की होती है? सबसे मोटी दीवार की बात कर रहा है। दायां अलिंद का होगा, बायां अलिंद का होगा, बायां निलय का होगा, दायां निलय का होगा। राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब आंसर कर दे क्या होगा? सबसे मोटी दीवार पूछ रहा है। थीकेस्ट चैम्बर वॉल किसका होगा? आंसर कर 37 का। तो 37 का आपने आंसर कर दिया। मैम बायां निलय का जो होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो होगा, क्या होगा? सबसे मोटी दीवार होती है, किसकी होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बायां निलय, बायां निलय, तो बायां वाली चीजें क्या होती? बाएं में अच्छी चीज होती है, और निलय में नीचे होगा। नीचे भी क्या होता है? ब्लड शुद्ध होता है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या होगा? बायां बायां जा दे दिया, एकदम नीचे वाले को हम एकदम शुद्ध मानते हैं। मोटी परत किसकी मानेंगे? मोटी दीवार तो आपने कहा मैम बायां निलय की मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी ट्रिक व्रिक लगा करके याद कर लेना, बस क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब कोई बता दे कि हाँ मैम हार्ट हम नहीं पढ़े, हार्ट हमें पढ़ा दो, हार्ट से क्वेश्चन गलत हो
जाएगा। अब आप लोग हमेशा कहोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, एग्जाम जब आ जाए आप लोगों का करीब तो ये सारे वीडियो को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं केवल और केवल एकदम एक एक टॉपिक लेकर के आ रही हूँ, ताकि टॉपिक वाइज आप लोगों की चीजें मैं क्लियर करा दूं। अब एक दिन मैं बोन से लेकर के आऊंगी, जितना भी बोन से सब मैं करा दूंगी। एक दिन हार्मोन से लेकर के आऊंगी, सारा कुछ करा दूंगी। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मुझे क्या चाहिए। मैं तो अभी आपसे कह रही हूँ ना, क्लास आपका ओवर हो जाएगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, मेरे माइंड से स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थंबनेल बनाओ, टाइटल लगाओ, सारी चीजें करो, उसमें मेरे माइंड से स्किप हो जाता है। तब तक मेरे घर का भी कोई काम हो जाएगा, स्कूल का भी कोई काम हो जाता है, तो वहाँ पे मेरा ध्यान बट जाता है। मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया मैं ये भी नहीं याद रख पाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हो तो उससे मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं। 38 का आंसर करे क्या होगा? कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है? किसका है? गुर्दे का है, यकृत का है, हृदय का है, मस्तिष्क का है। 50 क्वेश्चन ही मैं कराऊंगी, 50 नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगी, क्योंकि हो नहीं पाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानो, 44 मिनट हो गया, अभी 38 क्वेश्चन हुआ है, तो ये मान के चलो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे। 38 का आपने आंसर कर दिया मैम, सी यानी हार्ट हो जाएगा। क्या होगा? कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो मैंने कहा जहाँ जहाँ कार्डियो होगा वहाँ वहाँ हृदय होगा, जहाँ जहाँ हिपेट होगा वहाँ वहाँ क्या होगा? हिपेट होगा वहाँ कहाँ होगा? आपने कहा मैम लीवर होगा। अगर समझ बनी हो कमेंट बॉक्स में तो बताएं, जहाँ जहाँ हिपेट होगा वहाँ वहाँ क्या होगा? वहाँ वहाँ लीवर होगा। जहाँ जहाँ कार्डियो होगा वहाँ वहाँ हार्ट होगा। जहाँ जहाँ रीनल होगा वहाँ वहाँ क्या होगा? रीनल होगा वहाँ क्या होगा? तो आपने कहा मैम जहाँ जहाँ रीनल होगा, रीनल रीनल, अब देखो रीनल तो मेरा भी स्किप हो गया। रीनल, जहाँ जहाँ रीनल होगा वहाँ वहाँ किडनी होगी। कहाँ? वहाँ वहाँ ब्रिक होगा। क्या होगा? वहाँ वहाँ ब्रिक यानी किडनी होगा। और जहाँ जहाँ ऑस्टियो होगा वहाँ वहाँ हड्डी होगी, ठीक है। एक शब्द और कुछ छूट रहा, मुझे नहीं आ रहा है। इस तरीके से करके आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करें। रक्तचाप की इकाई है mmHg, अभी तो मैंने पीछे लिख दिया था। mmH2 पास्कल, और ग्राम लीटर यानी प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। तो आपने आंसर कर दिया mmHg। क्या होगा? 120/80 mmHg। अभी मैंने लिख करके आपको दिखाया था, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दे। मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन नहीं बता रही हूँ सच में। सामान्य बीपी लगभग होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू इज अप्रॉक्स कितना होगा? 80 से 130, 80 60 से 80, 120 से 80, 100 से 50। 40 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40। आपने क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दिया कि मैम क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा सी, और सी यानी 120/80 mmHg क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक। मैंने थंबनेल तो बना रखा है दोनों एक ही में। चलो ठीक है, अब यहाँ से लीवर से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। तो 40 क्वेश्चन तक मैंने आप लोग को हार्ट से करा दिया, सिंगल भी क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं 99% क्वेश्चन की गारंटी लेती हूँ कि मेरे क्लास से आएगा, इतना आप जान लेना, क्योंकि मैं छोड़ती कुछ नहीं हूँ। मैं सब कराती हूँ, मेरे नज़र में कोई भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता, सब इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए आप क्लास को बहुत ही आराम से, बहुत ही समझदारी के साथ देखिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिएगा। आपका आपके चैनल पे वीडियो पड़ा रहेगा, कभी भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपना रिवाइज कर लेना। फिलहाल 41 का आंसर करो। अब यहाँ से लीवर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, लीवर यानी हिपैट से क्वेश्चन मिलेगा। किससे? हिपैट से, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज क्या होगा? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय होगा, लीवर यानी यकृत होगा, थायराइड यानी थायराइड होगा, पिट्यूटरी यानी प्यूस ग्लैंड होगा। तो बहुत अच्छे से आप जानते हो कि मैम क्या हो जाएगा, इसका आंसर लीवर हो जाएगा। कितना वेट होता है मैम? तो 1.5 kg, या 1.2 भी कहीं कहीं हो जाता है। तो आपको मैम इसका मतलब क्या हुआ? तो 1.5 kg हो गया। कितना? 1.5 kg हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करें क्या होगा? यकृत ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करता है? यकृत यानी लीवर ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करेगा? सुक्रोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, सेलुलोज के रूप में, राइबोज के रूप में। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत हमारा ग्लूकोज को स्टोर करता है, ठीक है। ओहो, हाँ ठीक, सही तो है। वो हो गया। 43 का आंसर करें। पितरस किसके द्वारा निर्मित होता है? बाइल जूस इज प्रोडक्ट बाय अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के द्वारा, लीवर यानी यकृत के द्वारा, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय के द्वारा, स्टमक यानी अमाशय के द्वारा। आप आंसर कर दे क्या होगा 43 का? क्वेश्चन है 43। 50 क्वेश्चन मैं केवल कराऊंगी, 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगी। इसी थंबनेल पे पार्ट 1 पार्ट 2 लिख देंगे, ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाए, ठीक है। मेरा भी काम आसान हो जाए। जितना भी वीडियो बदलो ना, उस पे थंबनेल वगैरह सब अलग बनाना पड़ता है। आप लोग जानते हो मैं ही अकेले करने वाली हूँ, समय एग्जाम भी चल रहा है।
देखिए कब तक इन सबों का एग्जाम खत्म होता है, बहुत ही व्यस्तता है। 43 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बी हो जाएगा, यानी यकृत यानी लीवर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो पित्त रस कौन बनाता है? आपने कहा मैम यकृत बनाता है। बाइल जूस इज स्टोरेड इन, पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में, लीवर यानी यकृत में, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में, किडनी यानी वृक्क में। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, कहाँ बाइल जूस स्टोर होगा? तो आपने कहा मैम पित्त रस का निर्माण यानी बाइल जूस का निर्माण तो यकृत यानी लीवर कर रहा था, लेकिन स्टोर आपका हो जाएगा कहाँ? तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में हो जाएगा। कहाँ होगा? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 45 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? विच विटामिन इज स्टोरेड इन लीवर, यानी यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? यकृत में कौन सा विटामिन स्टोर होगा? विटामिन ए होगा, विटामिन B12 होगा, विटामिन डी होगा, एंड उपरोक्त सभी होगा। इन सबका केमिकल नेम जरा सा आप लोग बता दे तो B1 का रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा, B12 का साइनोकोबालामीन होगा, विटामिन डी का क्या नाम होगा? तो आपने कहा मैम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। इस तरीके से आपको केमिकल नेम भी लर्न करते चलना है। तो आपने कहा मैम इन सब का स्टोर कहाँ हो जाता है? तो हमारे लीवर में हो जाता है। लीवर को क्या कहते हैं? रसायन की फैक्ट्री कहते हैं। तो यस मैम, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कर दें। यकृत किस प्रक्रिया में सहायक है? लीवर हेल्प्स इन, किस प्रक्रिया में सहायक है? डाइजेशन ऑफ फैट्स यानी वसा के पाचन में सहायक है, ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी ब्लड शुद्धिकरण में सहायक है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषहरण में सहायक है, उपरोक्त सभी है। आप आंसर कर दें यकृत किस प्रक्रिया में हेल्प करता है? लीवर हेल्प्स इन। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन हैं बहुत अच्छे, इस चीज को आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। आपने कहा मैम ये सब चीज के उसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, तो लीवर किस प्रक्रिया में सहायता करता है? वसा के पाचन में भी करेगा, रक्त की शुद्धि में भी करेगा, विषहरण में भी करेगा। आपने कहा मैम ये सब होगा, तो यस, लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कर दे। लीवर डिजीज ड्यू टू अल्कोहल इज, शराब के कारण होने वाला यकृत रोग है, कौन सा है? हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, पीलिया यानी ज्वाइंटिस है, एनीमिया है। तो ये तीनों रोग किससे होते हैं? ये तीनों रोग हिपैट से यानी लीवर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक आपका एनीमिया बनता है, तो एनीमिया तो आयरन की कमी से होता है। तो आपने 47 का आंसर कर दिया कि मैम 47 का हो जाएगा। सिरोसिस नामक जो रोग हो जाता है, क्या होता है? शराब पीने से होता है। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? आपने कहा मैम जब हमारे हिपैट में सूजन हो जाता है उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, तो यस उसे ही कहते हैं। पीलिया हमारे रक्त में क्या होता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया नामक रोग हो जाता है, तो यस मैम होता है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को भी कोरिलेट करते चलना, सारी चीजों को रिविजन करते चलना। त्वचा वो आंखों का पीला होना कहलाता है। एलोइंग ऑफ स्किन एंड आई इज कॉल्ड, क्या होगा? डायबिटीज यानी मधुमेह कहलाएगा, अस्थमा यानी दमा कहलाएगा, ज्वाइंटिस यानी पीलिया कहलाएगा, टाइफाइड यानी टाइफाइड कहलाएगा। आप आंसर करोगे 48 का क्या होगा? तो आपने कहा मैम 48 का सी हो जाएगा। ज्वाइंटिस में ही ये सारे लक्षण दिखते हैं कि व्यक्ति के चेहरे पीले दिखते हैं, नाखून पीले दिखते हैं, आंख पीले दिखते हैं, ये त्वचा चीली चीली दिखती है, त्वचा पीली दिखती है। ठीक है, तो ये सारे किसमें होते हैं? तो ज्वाइंटिस में होता है। विच एंजाइम इज प्रोडक्ट इन लाइफ, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन लीवर। ठीक है, यकृत में कौन सा एंजाइम बनता है? पेप्सिन बनेगा, ट्रिप्सिन बनेगा, यूरेज बनेगा, एंड रेनिन बनेगा। रेनिन किसको ब्रेक डाउन करता है? तो मिल्क को। किसको करेगा? मिल्क को ब्रेक डाउन करेगा। पेप्सिन एंड प्रोटीन किस पे करता है? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। आपने कहा मैम एक ही आंसर बच रहा है 49 का, तो आंसर हो जाएगा सी यानी यूरेज हो जाएगा। क्या करेगा? यकृत में कौन सा एंजाइम बनता है? तो यूरेज बनता है। यूरेज किसको ब्रेक डाउन करता है? तो आपने कहा मैम यूरिया को। क्या आप लोग सोच लेना किसको करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करते क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, यकृत अमोनिया को किसमें परिवर्तित करता है? क्या करूं मैं, सब करा दूं क्या? लाओ कराई देती हूँ, क्या वो 1 घंटा 15-20 मिनट क्लास हो जाएगा और क्या। यकृत अमोनिया को किसमें परिवर्तित करता है? यूरिक एसिड में, यूरिया में, क्रिएटिनिन में, ग्लूकोज में। यकृत अमोनिया को किसमें परिवर्तित करता है? आंसर करिएगा 50 का। 50 का आंसर करिएगा। तो आपने कहा मैं 50 का आंसर हो जाएगा यूरिया को। किसको करेगा? यकृत अमोनिया को किस में परिवर्तित करता है? तो लीवर जो हमारा है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन? तो लीवर यानी हिपैट करता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं जरा सा आप लोग भी बता दो।
51 का आंसर करें। लाइव मुझे पता नहीं क्यों बार बार दिख रहा है। लीवर इज लोकेटेड इन, लीवर यानी यकृत कहाँ स्थित होता है। जैसे हार्ट के लिए पूछा था कि हार्ट कहाँ होता है, तो आपने कहा मैम लेफ्ट साइड में होता है। तो वही पूछ रहा है कि लीवर कहाँ स्थित होता है। राइट अपर एब्डोमेन में, यानी दाएं ऊपरी पेट में। पेट को एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। स्टमक भी कहते हैं, एब्डोमेन भी कहते हैं। तो ये नहीं कि एब्डोमेन दे दे पेट तो आप गलत कर देना, बिल्कुल नहीं। एब्डोमेन मतलब भी पेट होता है, ठीक है। लेफ्ट एब्डोमेन यानी बाएं पेट में, और पेल्विक रीजन यानी पूर्ण क्षेत्र में, और नेक यानी गर्दन में। आप आंसर करें कहाँ होगा, तो गर्दन में किसके किसके लीवर है जरा बता देना। तो किसका लीवर गर्दन में है, आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने 51 का आंसर कर दिया कि मैं मेरा गर्दन में लीवर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दाएं ऊपरी पेट में यानी राइट अपर एब्डोमेन में क्या होता है, लीवर आपका स्थित होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 52 का आप आंसर करें। यकृत का भार लगभग होता है। तो शुरुआती वाले प्रश्न में ही मैंने शुरू में ये बताया है, लीवर वाला जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है, कि लीवर वेट अप्रॉक्स कितना होगा, 200 ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा। यहाँ से देख लो, सीधे चीज़ें वही दे दिया जो मैंने बताया, एक्सप्लेन किया। 3 kg होगा। तो आपने कहा मैम 1.5 kg हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा जाता है 1.2 के से, और 1.5 kg भी आंसर माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, लीवर में क्वेश्चन हम लोग कराना शुरू कर दिए हैं आपका। मैंने कहा 50 पे बंद कर दूंगी, लेकिन लाओ। यकृत की क्रियात्मक इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज, आंसर करिए क्या होगा। यकृत की क्रियात्मक इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है। नेफ्रॉन है, हिपैटोसाइट है, एल्वोलाई है, और न्यूरॉन है। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो लीवर की बात पूछा जा रहा है, तो आपने कहा मैम लीवर से केवल एक ही आंसर दिख रहा है अगर आपका ट्रिक हम फॉलो करें। हिपैट अगर हम फॉलो करें तो हिपैटोसाइट्स क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। एल्वोलाई किसकी संरचना हो जाएगी, तो आपने कहा मैम फेफड़े की। न्यूरॉन किसकी हो जाएगी, तो तंत्रिका तंत्र की। नेफ्रॉन किसकी हो जाएगी, तो किडनी की। ये भी सारी चीजें आप रिवाइज करते चलो। बाइल इज, पित्त रस किस प्रकार का होता है, आंसर करो। पित्त रस किस प्रकार का होता है, अम्लीय होगा यानी एसिडिक नेचर का होगा, न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा, अल्कलाइन होगा यानी एल्कलाई यानी क्षारीय होगा, और विषैला यानी पॉइजनियस होगा। आप आंसर करो क्या होगा 54 का। तो आपने 54 का आंसर कर दिया, क्या कर दिया, आपने कहा मैं 54 का आंसर हमने कर दिया, क्षारीय होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जब तक बाइल जूस नहीं आता तब तक फैट का ब्रेक डाउन नहीं शुरू होता है। तो यस मैम हम जानते हैं, ये बाइल जूस जब आता है और भोजन को क्या करता है, क्षारीय माध्यम बना देता है, तब क्या होता है, वहां से पाचन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन कब होगा, जब पित्त रस आ जाएगा तब फैट का ब्रेक डाउन शुरू होता है। तो यस हम ये भी जानते हैं मैम। तो सारी चीजें आप जानते रहो, लेकिन भूलो नहीं, रिवाइज करते चलो, रिवीजन करते चलो, ये जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा हम पढ़ लिए रिवीजन ही नहीं कर रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने जितनी बार आकर के गुजर जाए उतने ही आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होती है। इसीलिए अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में है, 21 दिसंबर को। तो 21 दिसंबर अब आप लोग का बहुत दूर नहीं रह गया है। आज नवंबर में क्या है, 5 नवंबर बीत चुका है, ठीक है। तो आप लोगों का कितना समय हो गया, जिस दिन मैं क्लास रिकॉर्ड करूँ उस दिन की मैं बात कर रही हूँ, किस दिन ये चलेगा मुझे ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो 55 का आंसर करिए आप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 55। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, पित्त रस किसके पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट के एंड जल के। तो ये तो मैंने आंसर लिख करवा दिया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो आपने कहा मैं 55 का हो जाएगा सी, यानी फैट की क्या है, ब्रेक डाउन के लिए बाइल जो हेल्प करता है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 56 का आंसर कर दे। यकृत क्या बनाता है, लीवर प्रोड्यूस इज बाइल सॉल्ट यानी पित्त लवण, आरबीसी यानी लाल रक्त कण, गैस्ट्रिन या HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप आंसर कर दिए क्या होगा 56 का। तो आपने 56 का आंसर कर दिया मैम ए, यानी पित्त लवण बनाता है। क्या बनाता है, लीवर क्या बनाता है, तो पित्त लवण बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करें। यकृत क्या हटाता है, क्या हटाएगा, डिटॉक्सिफाइज, हार्मफुल टॉक्सिन्स को हटाता है यानी हानिकारक विष को हटाता है, बोन्स को हटा देगा, नेल्स को हटा देगा, हेयर को हटा देगा। तो आपने कहा मैम ये सब हटा दे तो हम लोग बेकार ही हो जाएंगे, हमारे अंदर से हानिकारक विष को हटा देता है यानी हार्मफुल टॉक्सिन को हटा देता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 58 का आंसर करें।
यकृत क्या बनाता है? यूरिया, स्टार्च, डीएनए, प्रोटीन, फाइबर। लीवर क्या बनाता है? तो आप बहुत अच्छे से अभी पीछे पढ़े हो कि लीवर क्या बनाता है। आप आंसर करें क्या होगा? तो 58 का आपने आंसर कर दिया कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? तो मैम लीवर ही करता है। कौन करता है? लीवर ही कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करें। यकृत ग्लूकोज को किस में बदलता है? यकृत ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में, वाटर में, प्रोटीन में एंड लिपिड में। आप आंसर करो किस में बदलेगा 59 का। 59 मिनट हो गया, 59 क्वेश्चन भी चल रहा है। अब हम लोग देखो बराबर, हम जान रहे थे ना लीवर पे हम जाएंगे तो वहां हम बराबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हार्ट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। लीवर वाला क्वेश्चन अब आप लोगों से गलत नहीं हो रहा होगा, इतना मुझे मालूम है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना तो मैं समझती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन टफ होगा, कहाँ से ईजी होगा। भाई इतना तो हम जानते ही है ना। हम जान रहे थे कि हार्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, इसलिए आप लोगों से जल्दी जल्दी आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं वहाँ भी टाइम दे रही थी। और अब मुझे लगा कि लीवर वाला इजी आप लोग कर पा रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो गई। तो आपने आंसर कर लिया है कि मैम ग्लाइकोजन का क्या करता है? ग्लूकोज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 60 का आंसर कर दो। यकृत किसे संग्रहित करता है? लोहे को, विटामिन को, खनिज को, उपयुक्त सभी को। हमारे यकृत में क्या स्टोर होता है? बहुत छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन है 1 नंबर की एकदम। तो 60 का आपने आंसर कर दिया कि मैम उपर्युक्त सभी का। आयरन हो गया, विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए, इन सब का स्टोर कौन करेगा? तो लीवर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61, यकृत कौन सा प्रोटीन बनाता है? हमारे लीवर में कौन से प्रोटीन बनते हैं? एल्ब्यूमिन बनेगा, मायोसिन बनेगा, एक्टिन बनेगा एंड केराटिन बनेगा। यकृत कौन सा प्रोटीन बनाता है? ये प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ जाए। तो आपने कहा मैम एल्ब्यूमिन नामक जो प्रोटीन होता है ये कौन बनाता है? तो हमारा लीवर बनाता है। ठीक है। कौन बनाएगा? लीवर बनाएगा। ठीक। 62 का आंसर कर दें। वायरस के कारण यकृत रोग होता है, यानी किस वायरस के, मतलब ये जो यकृत रोग है इसमें से कौन सा रोग है कि वायरस के कारण हो रहा है? पूछने का मतलब ये है। सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, पीलिया है एंड अल्सर है। आप आंसर करते क्या होगा 62 का? क्वेश्चन नंबर 62, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग जो है वायरस से होने वाला यकृत रोग है। ठीक। प्रश्न पूछने का मतलब यही है। जो आपको प्रश्न नहीं समझ में आता, मुझे भी लगता नहीं समझ में आता, उसे मैं बहुत अच्छे से बता देती हूँ ताकि आपको प्रश्न समझ में आए। ठीक है। अब 1 घंटा आप लोगों का पार कर गए 60 क्वेश्चन में। चलो ठीक है, मैं करा दूंगी। 15-20 मिनट और लगेगा, मैं करा दूंगी। यकृत में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन के बनेगा, विटामिन सी बनेगा, विटामिन ई बनेगा, विटामिन 9 बनेगा। इनका मैं केमिकल नेम बता दे रही हूँ। विटामिन के का फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या होगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। इसी को मेलाक्विनोन भी कहते हैं, मेनाक्विनोन भी। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ई का टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन B9 का फोलिक एसिड हो जाएगा। ये क्या है? इनके केमिकल नेम है। आपने आंसर कर दिया। 63 का आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा? तो विटामिन के का निर्माण कौन करता है? हमारा यकृत करता है। ठीक है। यकृत में कौन सी विटामिन बनती है? तो विटामिन के बनती है। आप अच्छे से समझ लो। 64 का आप आंसर करें क्या होगा? भ्रूण में आरबीसी कहाँ बनती है? यानी जब फीटल स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? गुर्दा यानी किडनी में, लीवर यानी यकृत में, बोन यानी हड्डी में, लंग्स यानी फेफड़े में। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम जब हम लोग लीवर को पढ़ रहे हैं, हिपैट को पढ़ रहे हैं, तो आंसर भी लीवर वाला ही होगा। तो यस, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर कहाँ ब्लड बनता है? तो आपने कहा मैम जब तक बच्चा पेट में होता है तब तक उसके अंदर यकृत यानी लीवर में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता। अब आप पूछोगे नहीं मैम कि क्यों? क्यों? क्योंकि उसके पास हड्डियां नहीं होती हैं, उसके पास लगभग लगभग कार्टिलेज ही होता है। तो हड्डियां नहीं तो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? आप जानते हो कि इस तरीके से हमारे बोन्स होते हैं और इन्हीं बोन मैरो में ही क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। तो उसके पास तो अभी उतनी हड्डी नहीं है, अगर है तो भी बहुत पतली पतली है, तो बीच में खोखला नहीं है, तो कहाँ से निर्माण हो जाएगा? तो इसीलिए क्या होता है? उसके लीवर में ब्लड बनता है। भगवान की महिमा भाई, भगवान जहाँ चाहे वहाँ करवा दें। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। हड्डी देखो कितना अच्छा बना है, बस कुत्ते की जरूरत है। आप आंसर करो क्या होगा? 65 का। वसा को तोड़ने वाला एंजाइम है। लाइपेज होगा, पेप्सिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, माल्टेज होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। माल्टोज जो होगा सीएचओ को ब्रेक डाउन करेगा। एक ऑप्शन बचता है मैम लाइपेज, और लाइपेज किसे ब्रेक डाउन करेगा? तो फैट को। 65 का आपने आंसर कर दिया, तो 65 का ए हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों का आंसर देख करके मैं एकदम वाकई बहुत खुश हो जाती हूँ कि जितना मेहनत मैं कर रही हूँ उतना साथ साथ मेरे आप लोग भी करते हो। ठीक है। बाइल क्या है? बाइल
कॉन्टेंस क्या होगा, पित्त रस का में क्या पाया जाता है, पित्त बोधक पाया जाता है, बाइल पिगमेंट पाया जाएगा, बाइल साल्ट पाया जाएगा, पित्त लवण पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, उपरोक्त सभी पाया जाएगा। पित्त रस में पाया क्या जाएगा, तो आपने कहा मैम पित्त रस में ये सभी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, बाइल पिगमेंट भी होगा एंड बाई सॉल्ट भी होगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 60, ओहो उल्टा आ गया, 67 का आंसर करिए। प्रमुख पित्त वर्णक हैं, बिलिरुबिन है, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, साइटोग्लोबुलिन है, ग्लोबीन है, साइटोग्लोबिन है। आंसर करिए आप, क्या होगा। 67 का आंसर कर दो, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67, फटाफट आप लोग उंगली चलाओ। आपने कहा मैम इसमें तो आप अभी चिल्ला रही थी कि बिलुरिबिन नामक जब बढ़ बढ़ जाता है तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, ज्वाइंटिस नामक रोग हो जाता है। ठीक, बिलुरुबिन किससे बनता है, आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से, प्रोटीन डाइजेशन से, फैट मेटाबॉलिज्म से, वाटर लॉस से यानी जल की हानि होने से बनेगा, वसा चयापचय में होगा, प्रोटीन पाचन में आरबीसी के टूटने से। किससे बनता है बिलुरुबिन। 68 का आपने आंसर कर दिया कि मैम आरबीसी के टूटने से क्या होता है, आरबीसी के ब्रेक डाउन होने से बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, अब इधर प्रश्न थोड़े से अच्छे मिलेंगे, लीवर से भी आप लोगों को, लेबल का है। 69 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 69, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 100 से लेकर के 120 डेज का होता है। ठीक, ये क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है। ठीक है, आपको ये दोनों डाटा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 70, यकृत क्षति बढ़ाती है, लीवर डैमेज इंक्रीजेस, किसको बढ़ाएगी, बिलिरुबिन स्तर को, शर्करा स्तर को, कैल्शियम लेवल को एंड क्लोराइड स्तर को। अब बता दे क्या होगा, 70 का आंसर कर दे। तो आपने 70 का आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा बिलिरुबिन स्तर को क्या करेगा, यकृत क्षति को बढ़ाती है। यकृत किस क्षति को बढ़ाती है, तो बिलिरुबिन स्तर को। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। पित्त आवश्यक है क्योंकि, क्यों पित्त आवश्यक है, क्योंकि यह इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। ठीक है, यानी वसा का इमल्शीकरण करेंगे, स्टार्च को पचाएंगे, जल को सोख लेंगे, रक्त को बना देंगे। क्या करेगा, क्यों आवश्यक है पित्तरस, तो आपने कहा में मगर पित्तरस बाइल जूस ना आए तो हमारे फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। 71 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, सही है। 72 का आंसर करे, क्या होगा, यकृत कोशिकाएं कहलाती हैं, लीवर सेल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगी, नेफ्रॉन कहलाएंगी, ऑस्टियोसाइट कहलाएगा, हिपैटोसाइट कहलाएगा और क्या कहलाएगा, कोन्ड्रोसाइट। चलो कोन्ड्रोसाइट क्या कहलाएगा, आप बता दो जरा सा। तो यकृत की बात आ रही तो जहाँ जहाँ हिपैट होगा वहाँ वहाँ लीवर होगा, बस आप यही पढ़ लो, नीचे वाला भले नहीं पढ़ पा रहे तो भी छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग तो पढ़ ही पा रहे हो, मैं नहीं पढ़ पाए। 73 का आंसर करे, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित करता है, यकृत। यकृत कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित करेगा, ग्लाइकोजन के, ग्लूकोज के, स्टार्च के, सेलुलोज के। आप आंसर, एक दिन मैं ऐसे ही छोटा 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 एकदम तोड़ करके मैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को फिर से कराऊंगी। आप कहोगे क्यों मैम कराएंगी, मैं 20 अमीनो अम्ल से क्वेश्चन ले आऊंगी। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन मिल करके क्या क्या बनते हैं, मैं सब लेकर के आऊंगी। एक दिन फिर से मैं आप लोगों को मैं क्लास बताऊंगी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिक्स करके। आप आंसर करें 73 का, क्या होगा। मैं एक एक चीज जितना भी पढ़ाऊंगी आपको एकदम मैं याद करा दूंगी। ठीक है, 73 का आंसर, फिजियोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन से आपको टेंशन करना ही नहीं है। आपको अगर मैं बाकी ब्रांच क्या है, बाकी ब्रांच पे भी मैं फोकस करूंगी, लेकिन इन चीज़ों पे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, आप लोगों को भी दिखता होगा। जहाँ व्यक्ति की इंटरेस्ट होती है वो चीज़ें आदमी क्या है बहुत अच्छे से बहुत मन से करता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, यहाँ पे मेरा मन बहुत लगता है। आप लोग देखते होगे इससे क्वेश्चन भी मेरे चैनल पे ज़्यादा ही मिलेंगे। 73 का आप आंसर कर दो, क्या होगा। तो आपने कहा मैम ए हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, क्या होगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 74 का आप आंसर करें, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74, 74 का आंसर करें, क्या होगा। इनमें से कौन यकृत का कार्य नहीं है, लीवर का कार्य क्या नहीं है, विषरण है, पित्त स्राव है, वयस्क में आरबीसी निर्माण है, विटामिन का संग्रह है। तो यकृत में वयस्क का निर्माण, आरबीसी का निर्माण वयस्क में नहीं करता है, एडल्ट में फॉर्मेशन नहीं होगा आरबीसी का। क्यों, क्योंकि आपने कहा मैं तो भ्रूण में होगा, फीटस में हो रहा था, फीटल में हो रहा था, तो इसमें कहाँ हो जाएगा। तो यही एक कार्य नहीं है, बाकी विषरण का भी कार्य, डिटॉक्सिफिकेशन भी है, बाइल सिक्रेशन भी, एंड वाइटमिन का स्टोर भी करता है। तो तीनों हो जाएगा मैम, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 75 का आप आंसर कर दो, क्या होगा। यकृत लैक्टिक अम्ल को किस में बदलता है, लैक्टिक अम्ल, जहां जहां लैक्ट होगा वहां वहां मिल्क होगा,
क्या होगा, जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ वहाँ मिल्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो लैक्टिक एसिड की बात हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं बात कर रही हूँ। लैक्टिक अम्ल की बात मैं नहीं करूँ। लैक्टिक अम्ल तो जब आपके शरीर में इकट्ठा होगा तो क्या होता है, दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होती है। तो वो तो नहीं आंसर, मैं यहाँ पे कुछ और कहना चाह रही थी, छोड़ो जाने दो, बाद में जब मिल्क आएगा तो मैं पढ़ाऊंगी। तो 75 का आपने आंसर कर दिया है कि मैम 75 का लैक्टिक अम्ल को किस में बदल देता है। तो आपने कहा मैम किस में बदल देगा, तो ग्लाइकोजन में क्या करता है, बदल देता है। 75 का क्या हो जाएगा बी। यकृत हमारा लैक्टिक अम्ल को किस में बदलता है, तो ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है। 76 का आंसर करें। यकृत किसके साथ जुड़ा है, डायफ्राम के साथ जुड़ा है, गुर्दा के साथ जुड़ा है, आमाशय के साथ जुड़ा है, अग्नाशय के साथ जुड़ा है। जरा सा आप बता देना कि हमारा लीवर किसके साथ जुड़ा है। लीवर का संरचना आप लोग देखे हो ना, इस तरीके से ऐसे हमारा लीवर होता है, ऐसे कुछ ऐसे लीवर होता है, ठीक है। यहाँ ऐसे दो लोब्स बने होते हैं, ये लीवर होता है। यहाँ पे ऐसे छोटू सा ऐसे पित्ताशय होता है, इस तरीके से ऐसे ही होता है ना। तो किसके साथ जुड़ा होता है आप बता दो। तो आपने कहा मैम 76 का आंसर हो जाएगा ए, यानी डायाफ्राम के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ, डायाफ्राम के साथ। डायाफ्राम क्या होता है, तो इस तरीके का बना होता है। ये हमारा जो यहाँ पे रिप्स बने होते हैं, रिप्स के ऐसे नीचे क्या होता है, डायाफ्राम होता है, ठीक है। ये सांस लेते हैं हम लोग तो ऊपर नीचे होता रहता है, यही क्या है, डायाफ्राम हो जाएगा, ठीक। 77 का आंसर कर दे। यकृत विफलता घटाती है, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम और सोडियम। लीवर फेल्योर रिड्यूस, यानी किसके फेल होने को घटाएगी, लीवर। तो 77 का आपने आंसर कर दिया, जल्दी जल्दी करो आप लोग। आपने कहा मैं मेल्ब्यूमिन की विफलता को घटाती है, ठीक है। 78 का आंसर करें। यकृत किसके चयापचय में सहायक है, प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, उपयुक्त सभी की। 78 का आंसर कर दे, क्या होगा, तो आपने 78 का आंसर कर दिया मैम डी, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय में यकृत क्या करता है, हेल्प करता है। 79 का आंसर कर दे। पित्त कहाँ छोड़ा जाता है, कहाँ पित्त रस बनता है, आप लोग जान लिए, स्टोर कहाँ होता है, लेकिन छोड़ा कहाँ जाता है। छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में एंड रेक्टम यानी मलाशय में। तो आपने कहा मैम कि जहाँ से पाचन क्रिया शुरू होगी वहीं छोड़ देगा, क्या आप बताओ। तो आपने कहा मैम 79 का ए हो जाएगा। छोटी आंत में जब पित्त रस जाकर के छोड़ा जाता है तो वहां से क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है अच्छे से। पाचन तो मुंह से ही शुरू होता है, आप लोग जानते हो। लीवर, लेकिन जहाँ बाइल जूस जाएगा वहां से फैट का पाचन शुरू होगा। फैट का, प्रोटीन का पाचन कभी भी मुख से नहीं होता है, केवल और केवल सीएचओ का पाचन मुख से होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। लीवर हेल्प्स इन, यकृत किसमें सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में, दृष्टि में, नाखून निर्माण में, बाल वृद्धि में। बाल वृद्धि कौन करता है भाई, हम भी उससे करवा लें। 80 का आंसर करो, क्या होगा, तो आपने कहा मैम ए, रक्त के थक्का बनाने में यकृत हेल्प करता है। क्यों, क्यों क्यों आप लोग को रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि यकृत में विटामिन के का निर्माण हो रहा था। तो जब विटामिन के का निर्माण हो रहा था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रक्त को थक्का बनाने में भी क्या है, हेल्प करता है। कोरिलेट क्वेश्चन को करना सीखो, जब तक नहीं सीखोगे तो दिमाग नहीं खुलेगा। क्या है, यकृत में कौन सा धातु संग्रहित रहता है, लोहा होगा, चांदी होगा, पारा होगा, सोना होगा। मेरे यकृत में तो सोना है, ठीक है, जिसको चाहो आओ मुझे मार के ले लो। 81 का क्या आंसर होगा, आपने कहा मैम ए, आयरन यानी लोहा क्या होता है, संग्रहित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करो। वायरस से यकृत को क्षति कहते हैं, या वायरस से यकृत क्षति को कहते हैं, मतलब वायरस से जब यकृत में नुकसान हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस कहेंगे, गठिया कहेंगे, नेफ्राइटिक कहेंगे और गैस्ट्राइटिस कहेंगे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गठिया तो पैरों में होता है, हाथ पैर में होता है, केवल पैरों में नहीं। 82 का क्या आंसर हो जाएगा, आपने कहा मैम हेपेटिक के साथ हम लोग जाएंगे, क्या हेपेटाइटिस के। तो यस, आप हेपेटाइटिस के साथ जाओगे, ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 83 का आंसर करते हैं। 83, क्वेश्चन नंबर 83। यकृत विषैले अमोनिया को किस में बदल देता है, यकृत है जो अमोनिया को किस में बदलेगा, यूरिया में, स्टार्च में, ईथर में, हार्मोन में। तो आपने कहा मैम यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। 83 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 84 का आंसर कर, जल्दी जल्दी आप लोग करो, मेरा सर दर्द करने लगा। यकृत की क्रिया का, अब मैं 50 क्वेश्चन ही लाया करूंगी, ठीक है। उसी 50 क्वेश्चन को मैं 1 घंटे में खत्म कर दिया करूंगी, फिर 50 क्वेश्चन मैं किसी अन्य वीडियो में लाऊंगी। मैं थक जा रही हूँ 100 क्वेश्चन कराते कराते। यकृत क्रिया का मुख्य संकेतक है, क्या है, बिलिरुबिन है, हीमोग्लोबिन है, कैल्शियम एंड सोडियम है। 84 का आप आंसर करो, क्या होगा, तो 84 का आपने आंसर कर दिया मैम ए हो जाएगा, यानी बिलिरुबिन हो जाएगा, क्या होगा, बिलिरुबिन हो जाएगा, ठीक है। 89, 85 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 85। मैंने गलत बताया क्या जी, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 84, हाँ सही तो था, चलो 85।
हमें लगा गलत बता दिए क्या। 85 का आंसर करो आप, क्या होगा। किस विटामिन की कमी से यकृत समस्या बढ़ जाती। विटामिन B12, के, सी एंड ए। आप आंसर कर दो क्या होगा। 85 का आंसर कर दे तो आपने कहा मैम 85 का हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, किस विटामिन की कमी से यकृत समस्या बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा कि विटामिन के का निर्माण क्या है, यकृत में हमारे हो रहा है, इसीलिए यकृत क्या है, ब्लड क्लॉट में भी हेल्प कर रहा है। पीलिया मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, त्वचा को, मस्तिष्क को, हड्डी को, पेशी को। तो किसको प्रभावित करेगा, पीलिया होता है तो मेनली तो लीवर को प्रभावित करता है। 86 का क्या आंसर होगा। आपने कहा मैम त्वचा को, अगर यहाँ ऐसे ऊपर ऊपर देखो तो त्वचा को, तो अगर मेन देखोगे तो लीवर को क्या करता है, पीलिया प्रभावित करता है। यकृत किससे किस में भूमिका निभाता है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में, भ्रूण में आरबीसी निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में, उपयुक्त सभी में। आप आंसर कर दो। 87 का आप आंसर करें क्या होगा। तो 87 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, सभी में क्या करता है, यकृत किस में भूमिका निभाता है, तो इन सब में यकृत क्या करता है, भूमिका निभाता है। 88 का आंसर करें। पित्त किस में सहायक होता है, फैट डाइजेशन यानी वसा पाचन में, प्रोटीन डाइजेशन यानी प्रोटीन पाचन में, शुगर डाइजेशन यानी शर्करा पाचन में, नॉन ऑफ दीज यानी कोई भी नहीं। 88 का आंसर करें आप लोग क्या होगा। तो 88 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, वसा पाचन में हेल्प करेगा, किसमें, वसा पाचन में, ठीक है। 89 का आप आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 89, यकृत क्या बनाता है, लीवर प्रोड्यूस क्या करेगा, फाइब्रिनोजन, स्टार्च, यूरिक एसिड और बाइकार्बोनेट। 89 का आंसर करें क्या होगा। तो 89 का आपने आंसर कर दिया मैम फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ही क्या करता है, यही विटामिन के ओ के साथ जाकर के ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, तो क्या बनाएगा, फाइब्रिनोजन बनाएगा। 90 का आंसर करें क्वेश्चन नंबर 90, 10 क्वेश्चन और आप लोगों का बचा है। मिनट हो गया 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 20-25 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। यकृत रोग जांचा जाता है, LFT, RFT, ECG और CTG। आप आंसर करें 90 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 का हो जाएगा ए, LFT। LFT का कोई फुल फॉर्म बताएगा, कोई फुल फॉर्म बता देगा LFT का। चलो कोई नहीं बताएगा, प्रश्न ही आ गया। लीवर फंक्शन टेस्ट मेजर, लीवर फंक्शन टेस्ट मेजर यानी लीवर आपका सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसके लिए LFT टेस्ट करवाया जाता है। क्या, लीवर आपका फंक्शन सही से कर रहा है कि नहीं, उसके लिए LFT टेस्ट कराया जाता है। तो क्या मापेगा, बिलिरुबिन लेवल को चेक करेगा, लीवर एंजाइम को चेक करेगा, प्रोटीन लेवल को चेक करेगा, उपर्युक्त सभी को चेक करेगा। तो आपने कहा मैम ये सबको चेक करेगा, तभी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव यानी उपर्युक्त सभी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इधर थोड़े से क्वेश्चन टफ दिख रहे हैं, ये मुझे भी लग रहा है। लीवर इज अटैच्ड विथ, लीवर किससे जुड़ा होता है, डायाफ्राम से, फीमर से, कपाल से, टिबिया से। मैं यही सोच रही थी अपने मन में कि आज पूरा क्वेश्चन बीत गया, कोई रिपीट नहीं हुआ, तब तक भगवान ने कहा लो तुम बहुत तरस रही थी रिपीट के लिए, तो रिपीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करें। यकृत विफल होने पर थक्का कम बनाना बनता है क्योंकि लो एल्ब्यूमिन, कम एल्ब्यूमिन, लो फाइब्रिनोजन, कम ग्लूकोज, कम यूरिया। अब आप आंसर करें। यकृत विफल होने पर थक्का कम बनता है यानी ब्लड का थक्का कम बनेगा, तो क्यों, क्यों कम बन रहा है। आपने आंसर कर दिया कि मैम 93 का हो जाएगा बी, कम फाइब्रिनोजन का निर्माण होगा, इसलिए क्या होगा, ब्लड में क्लॉट कम होगा, क्योंकि फाइब्रिनोजन ही जो है फाइब्रिन से क्या करता है, क्रिया करके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, आप लोग ये भी जानते हो। 94 का आंसर करें। पित्त में उपस्थित लवण किसका एमल्सीकरण है, पित्त में उपस्थित लवण किसका एमल्सीकरण है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज का। 94 का आंसर कर दो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे कैसा क्वेश्चन लगा, क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी जरूर बताओगे। नहीं तो अपने में मस्त रहो, मैं भी अपने में मस्त रहूंगी, क्या करना है। तो 94 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, फैट, यानी आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर करें। यकृत कौन से विटामिन मुख्य रूप से संग्रहित करता है, विटामिन A, D, E के, B1, B2 और B5, B9 और CH। आप बता दो क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम यकृत जो हमारा होगा विटामिन A, D की मतलब जो भी फैट सोलुबल विटामिन होते हैं उनको क्या करता है, लीवर हमारा स्टोर करता है, बिल्कुल।
96 का आंसर करें। पित्त वर्णक किसमें उपस्थित उत्सर्जित होते हैं, किसमें उत्सर्जित होते हैं? यूरिन यानी मूत्र में, स्टूल यानी मल में, स्वेट यानी पसीना में, टीयर्स यानी आंसू में। पित्त वर्णक किसमें उत्सर्जित होते हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, एलोइस हमारा क्या होता है? यूरिन होता है ना। तो आपने कहा यस मैम, 96 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? आपने कहा मैम कंफ्यूज मत करिए, ठीक है। पित्त वर्णक किसमें उत्सर्जित होता है? आपने कहा मैम स्टूल में। किसमें होगा? स्टूल में। यूरिन तो ऐसे भी कलर हम लोग का यूरिन येलो होता है, ठीक है। इससे क्या हर समय पीलिया ही हुआ है? तो पित्त वर्णक किसमें उत्सर्जित होगा? तो आपने कहा मैम स्टूल में, ठीक है। पित्त मतलब कहाँ से निकल जाता है? तो स्टूल के माध्यम से, ठीक। कोई भी यूरिन नहीं कहेगा। 93 का आंसर कर दो। यकृत विफल होने पर थक्का कम बनता है, क्योंकि देख लो 2 बार रिपीट हो गया, ठीक। भगवान इच्छा पूरी सबकी करते हैं, ठीक। तो क्या होगा? कम फाइब्रिनोजन में। 94 का आंसर करे क्या होगा? पित्त में उपस्थित लवण किसका एमल्सीकरण करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज का। तो आपने कहा मैम फैट का करेगा। किसका करेगा? फैट का करेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 95 फिर वही हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा? ADE के स्टोर करेगा। यहाँ पे पित्त वर्णक किस्म, अच्छा यही प्रश्न हमको लग रहा है दोबारा मैंने रिपीट कर दिया। चलिए 97 का आंसर करें। अमोनिया किससे बनता है? प्रोटीन चयापचय, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट बर्निंग यानी वसा दहन, वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल वाष्पन, नहीं ईबो ईबो, ये बहुत अच्छा है, मैं पढ़ नहीं पा रही। इवेपोरेशन, क्या होगा? इवेपोरेशन, ठीक है। जल वाष्पन और एयर मिक्सिंग यानी वायु मिश्रण। 97 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने 97 का आंसर कर दिया ए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है क्या है? अमोनिया किस में बनता है? तो प्रोटीन चयापचय। अमोनिया किससे बनता है? तो प्रोटीन चयापचय के बाद क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, ठीक है। 98 का आंसर करो। आप लोगों का और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग 1 घंटा 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लिए लीवर एंड हार्ट से। कैसा लग रहा है जरूर बताना। यकृत अमोनिया को यूरिया में किस चक्र द्वारा बदलता है? क्रेब्स चक्र, यूरिया साइकिल यानी यूरिया चक्र, ए ए सी ए सी नहीं TCA चक्र, और ग्लाइकोलाइसिस। बता दो क्या होगा 98 का? तो 98 का आप आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा बी, यूरिया चक्र से क्या होगा? यूरिया साइकिल से यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है। 99 आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 99 आप लोग खुश हो लो। यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज को किस यकृत में संग्रहित करता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज। आप बहुत अच्छे से जानते हो, 1 घंटे से ऊपर जहाँ लोगों का क्लास जाता है, लोग मैराथन लगा दे रहे हैं, उसको मैराथन का नाम दे देते हैं। मैं भी चाहूँ तो मैराथन लिख करके करा दूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी लीवर एंड हार्ट मैराथन, ठीक है। देखूंगी, लेकिन मैंने तो शायद थंबनेल बना रखा है पहले से ही। 99 का आंसर कर दिया। तो 99 क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम ग्लाइकोजन हो जाएगा। या अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है उसे हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर होता है? लीवर एंड मसल्स में होता है, आप लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 100 क्वेश्चन आप लोगों का इस टेस्ट सीरीज का। कैसा लगा जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन में जरूर सारे लोग कमेंट लिखोगे, जितने भी बच्चे हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो। लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो। किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट छोड़ जाना। हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है? दूषित पानी से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, रक्त आधान से, और सेक्सुअल कांटेक्ट यानी यौन संपर्क से, नीडल इंजेक्शन यानी सुई चोट से। इंजरी, इंजरी 100 का आंसर कर दे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100 आपने आंसर कर दिया मैम, दूषित पानी से क्या है? हेपेटाइटिस ए फैलता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इस तरीके से कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरूर आप लोग बता देना। मैं भी जान लूँ कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं है ये जरूर देना। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ज़रूर बताना। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी चाहना तो आप लोग लिख देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।